आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन नंबर 29 से। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्वेश्चन नंबर 29 करा। देयर आर टू सेपरेट कॉइल्स इन ए हीटर। एक हीटर में ना दो कॉइल है, दोनों अलग अलग कॉइल है। एक हीटर में दो कॉइल है, एक हीटर में दो कॉइल है, दोनों सेपरेट है, एक R1 और एक R2। If one coil is used to then it takes 20 minutes to boil a given amount of water completely। करा कि कुछ पानी को गर्म करना है तो हम R1 के मदद से, हीटर के कॉइल जिसका कि रेजिस्टेंस R1 है उसके मदद से हम लोग पानी को गर्म कर रहे हैं। कुछ पानी है, मान लीजिए एक बाल्टी पानी है, उसको गर्म करना है तो R1 की मदद से जब गर्म करते हैं तो 20 मिनट लेता है। But when its other coil is used, then it takes 5 minutes to boil the same amount of water। और उतना ही मतलब उसी बाल्टी के पानी को अगर हम दूसरे कॉइल से गर्म करें, हीटर के दूसरे कॉइल से, तो 5 मिनट में गर्म कर देता है। पहले कॉइल से गर्म करेंगे तो 20 मिनट में गर्म कर देता है, दूसरे कॉइल से गर्म करेंगे तो 5 मिनट में गर्म कर देता है। मतलब ये भी उसी बाल्टी के पानी को गर्म कर रहा है और ये भी उसी बाल्टी के पानी को गर्म कर रहा है। इसका मतलब अगर मान लिया जाए कि 5 लीटर पानी को गर्म कर रहा है तो ये भी तो गर्म कर रहा है 5 लीटर पानी को। तो 5 लीटर पानी को गर्म करने में अगर इसको जितना हीट लगा तो इसको भी 5 लीटर पानी को गर्म करने में उतना ही हीट लगा होगा। मतलब हीट दोनों में सेम है। आगे ये बात लिखा हुआ है, कैलकुलेट द टाइम टेकन टू बॉयल द सेम अमाउंट ऑफ वाटर यूजिंग द सेम सोर्स। सेम सोर्स से इसको भी V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया, इसको भी V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया था। सेम सोर्स लिखा, सेम करंट नहीं। दोनों रेसिस्टेंस को सेम करंट नहीं मिला है, सेम वोल्टेज मिला है। तो इसको V वोल्ट माने V वोल्ट की बैटरी से जब R1 रेसिस्टेंस को जोड़ा गया तो जो भी करंट फ्लो कराया उससे एक बाल्टी पानी गर्म होने में 20 मिनट लगा। फिर V वोल्ट की बैटरी से जब इस रेसिस्टेंस को लगाया गया तो उससे एक बाल्टी पानी को गर्म करने में 5 मिनट लगा। तो ये हीट तो बराबर होगा, माने V स्क्वायर बाई R1T बराबर V स्क्वायर बाई R2T। V स्क्वायर 5 चौके 20 मतलब 4R1 बराबर R2। V स्क्वायर बाई RT ऊपर होगा, V स्क्वायर बाई R इंटू T बराबर V स्क्वायर बाई R इंटू T। तो 5 चौके 20 4 ऊपर जाएगा तो 4R2 बराबर R1। अब क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द टाइम टेकन टू बॉयल द सेम अमाउंट ऑफ वाटर यूजिंग द सेम सोर्स व्हेन द टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब जब सीरीज में लगा दिया गया तब के बारे में बोल रहा है। एक बात तो पहले से समझ लीजिए कि इससे हीट हुआ V स्क्वायर बाई R1 इंटू T, इससे हीट हुआ V स्क्वायर बाई R2 इंटू T, और जब सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो होगा V स्क्वायर बटा R1 प्लस R2 इंटू T। पहला सवाल सॉल्व कर रहे हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन में। मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में भी V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया था तो जितना हीट ही दिया उतना ही हीट ही देगा, और सीरीज में जोड़ने के बाद उतना ही हीट देगा। हीट तो बराबर होना चाहिए क्योंकि उसी बाल्टी वाला पानी को गर्म करना है। तो अगर ये दोनों को सॉल्व करें, V स्क्वायर कैंसिल 5 चौके 20 तो आएगा 4R2 बराबर R1। ये दोनों को सॉल्व करने से, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल तो 20 बटा R1 बराबर T बटा R1 प्लस R2। अब R2 बराबर R1 बटा 4, R1 बटा 4 मतलब 4T बटा 5R1। अभी R1 से R1 कैंसिल और 5 चौके 20 25 100, 100 बटे 4 बराबर 25। तो 25 मिनट समय लगेगा अगर दोनों कॉइल को सीरीज में लगा करके अगर पानी को गर्म करेंगे तो उसी बैटरी से। अगला इसमें ही कीन पैरेलल, तो सीरीज का पता है तो सीरीज का आप देख लिए। अब इसी में हम देखिए मिटा देते हैं और पैरेलल का सॉल्व कर देते हैं। पैरेलल में क्या हो जाएगा कि R1 प्लस R2 नहीं रहेगा, अभी पैरेलल में हो जाएगा R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2 जो कि ऊपर चला जाएगा।
तो ये दोनों से तो फिर वही बात आएगा 4r2 बराबर r1, लेकिन जब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर तो कटेगा, r1 से r1 भी कट जाएगा, b स्क्वायर से 20 तो कटेगा, r1 से r1 कटेगा, तो आएगा 20r2 बराबर r1 प्लस r2 इंटू टी। तो 20r2 बराबर r1 प्लस r2 बराबर r1 बटे 4 इंटू टी। नहीं, r1 को ही तोड़ देते हैं 4r2, तो 4r2 1 r2 5r2, तो r2 कैंसिल, तो t बराबर 4 मिनट। आंसर हो गया। मतलब क्या देखे आप, 20 था और 5 था, आंसर कितना है 4। इसके पहले आंसर कितना है 25, इसके पहले आंसर आया 25, मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया आपका आंसर t1 प्लस t2। और पहला समय को t1 माने, दूसरा समय को t2 माने, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आंसर कितना आया t1 प्लस t2। अगर फॉर्मूला y बना के सोचिए तो, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना आया t1 बटा t2 आया। पैरेलल में आ गया t1 इंटू t2 बटा t1 प्लस t2। हमें आंसर लाया नहीं है वास्तव में, हम तो डाटा सॉल्व कर दिए। अगर इसको आप t1 मानते, इसको t2 मानते, तब जाके आंसर इसी फॉर्म में आता। सीरीज में जब यहाँ सॉल्व कर रहे थे तो जैसे में आंसर हमको आया था 25 मिनट, वो ऐसे आता t1 प्लस t2 मैंने 20 प्लस 5। अगर 20 को t1 मान लें, 5 को t2, तो ऐसे में क्या होगा कि फार्मूला बन जाएगा। और ऐसे है कि डाटा है 20, 5 तो कट के आया था 25। तो अगला सवाल हमें फिर बनाना नहीं पड़े, इसलिए हम इसको यूज कर लेंगे कि सीरीज में रहेगा तो क्या कर लेंगे, दोनों समय को जोड़ लेंगे t1 प्लस t2 सीरीज के तरीका से। और पैरेलल में रहेगा रेसिस्टेंस, तो टाइम को भी पैरेलल वाला फार्मूला पर बैठा देंगे। जैसे रेसिस्टेंस को पैरेलल में करते हैं, रेसिस्टेंस को पैरेलल में कर देंगे। ये हो गया ट्रिक जैसा समझिए, फार्मूला याद रखेंगे तो अगला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 30 नंबर कि पहला से लगा 4 मिनट और दूसरा से लगा 12 मिनट, तो सीरीज में कितना लगेगा 12 4 16 मिनट आंसर। और पैरेलल में कितना लगेगा, तो 4 गुने 12 बटे 12 जोड़ 4, तो 4 चौका 16, 4 3 12 3 मिनट। इससे आंसर जल्दी से आ गया 30 और 31। ये तो सॉल्व करना पड़ता पूरा का पूरा, फिर से वही सवाल जैसे बनाए थे 29 और 29, वैसे बनाना पड़ता 30 और 31 भी। तो ये फार्मूला की तरह यूज कर लिए। आ गया है 32 नंबर सवाल, फिर इसी ढंग का। कि रेसिस्टर टेक्स 16 मिनट टू बॉयल गिवन अमाउंट ऑफ वाटर, अनदर रेसिस्टर 48 मिनट टू बॉयल गिवन अमाउंट ऑफ वाटर। पहला 16 मिनट और दूसरा 48 मिनट। तो बताया कि जब इसको सीरीज में कनेक्शन किया जाएगा तो कितना लेगा, तो आंसर बराबर t1 प्लस t2 64 मिनट। और 33 में इसी सवाल में कह रहा है कि अगर पैरेलल में रहेगा तो t1 इंटू t2 बटा t1 प्लस t2 बराबर 16 गुने 48 बटा 64, क्योंकि 64 बढ़ चुका 48 12 मिनट। ये था क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33। सेम सवाल। A resistance 12 ohm takes 8 मिनट to boil a given amount of water। 12 ओम वाला कितना ले रहा है 8 मिनट। Another resistance takes 4 मिनट to boil the same amount of water। Another resistance 4 मिनट using the same source, माने v स्क्वायर बाई आर टी बराबर v स्क्वायर बाई आर टी। बी स्क्वायर 4 दूनी 8, 2 छक 12, आर बराबर 6। 35 नंबर सवाल देखिए। रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम टेक्स 5 मिनट टू बॉयल a given amount of water। What time will be taken by resistance 4 ohm to boil the same amount of water using the same source। मतलब v स्क्वायर बाई आर टी बराबर v स्क्वायर बाई आर टी। 4 5 20, 5 से 5 कैंसिल, t बराबर 1 मिनट। तो ये था आपका 35।
36 में लिखा है हीटर टेक्स 50 मिनट टू बॉयल गिवन अमाउंट ऑफ वाटर, इट्स कॉइल इज ब्रोकन इन 5 इक्वल पार्ट्स। मान लो पहले R था तो R/5। इफ वन पार्ट इज यूज्ड देन हाउ मच टाइम विल टेक सेम अमाउंट ऑफ वाटर यूजिंग द सेम सोर्स। मतलब V² बाई RT बराबर V² बाई RT। 5 ऊपर चला जाएगा, R से R कैंसिल, 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 × 50, तो T बराबर 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर 37, a heater of resistance R take 20 minutes to give an amount of water. What should be the new resistance in order to boil the same amount of water using the same source? Same source. फिर से V² बाई R इंटू टी बराबर V² बाई R इंटू टी। V² 5 होगा, 4 R डैश बराबर R, तो R डैश बराबर R/4। In the question, how much resistance should be added across the heater coil in order to boil the same amount of water in 5 minutes using the same source? तो ये पता चला था ना कि R को कितना बनाना है, R/4। R था तो 20 मिनट में गर्म हो रहा था, R/4 कर दिए तो 5 मिनट में गर्म हो रहा था। तो R में क्या करें कि R/4 आ जाए? पहला बात तो समझिए कि R में कुछ पैरेलल करेंगे तभी R/4 आएगा। सीरीज के तो बढ़ जाना चाहिए था। R से R/4 बनाना मतलब पैरेलल करना है, तो मान लो कि X को इसमें पैरेलल जोड़ दिए कर दिए, तो R गुने X बटा R प्लस X बराबर R/4। R को बनाना है R/4 तो क्या करना पड़ेगा, कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। तो ये R से R पहले ही कैंसिल है, तो 4X बराबर R प्लस X, तो 3X बराबर R, तो X बराबर 3R/4। मैंने 3R/4 ओम को R के पैरेलल में लगा दीजिए तो बन जाएगा R/4 ओम। तो 20 मिनट वाला जो काम था पानी गर्म करने का वो 5 मिनट में हो जाएगा। लिखा है हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम takes 10 minutes to boil a given amount of water. If resistance 20 ohm is added in series and in parallel, बीस ओम को सीरीज में लगा दिया गया, एक बार पैरेलल में, तो सीरीज में 120 ओम, पैरेलल में हो गया इतना, 2 × 12 100/6 माने 50/3। Then how much time it will take to boil the same amount of water using the same source? तब कितना समय लगेगा सेम सोर्स से? मैंने इसमें भी V वोल्ट लगाया गया था, इसमें भी टाइम पूछ रहा है V वोल्ट से, इसमें भी टाइम पूछ रहा है V वोल्ट से। ये सीरीज वाला टाइम है, पैरेलल वाला टाइम है, तो पहले सीरीज वाला लगाते हैं। जितना हीट ही देगा उतना हीट ही देगा, तब हीट बराबर होगा तभी तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर को सेम अमाउंट ऑफ वाटर को गर्म करेगा। एक बार बता रहे हैं, एक बाल्टी पानी को गर्म करने में 10 जूल लगता है, तो रेसिस्टेंस कोई भी आप यूज कीजिए उसको भी 10 ही जूल देना है। हाँ, रेसिस्टेंस कम ज्यादा होगा तो समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हीट तो दोनों को बराबर देना है। तो ऊपर के हिसाब से चलने पहला था तो V² बाई R इंटू टी बराबर V² बाई R इंटू टी। बारह मिनट सीरीज वाला का आंसर। तो यार हम लोग कितना 14.4 क्योंकि एक हीटर of resistance 100 ohm takes 10 minutes to boil a given amount of water. If resistance of 20 ohm is added in series, तो 100 जोड़ के 120, and in parallel, then how much time it will take to boil the same amount of water using the same source? Same source भी तो V² बाई R 100, टाइम का मान T, V² बाई R का मान 120 और टाइम का मान T। तो V² ये कैंसिल, 0 0 0 0 तो 12 मिनट सही तो आ रहा है। और दूसरा का चेक करते हैं पहले, V² बाई R इंटू टी बराबर V² बाई R का मान 50/3 इंटू टी, स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल, तो 1/10 बराबर 3p/50, तो पैरेलल में कितना आ जाएगा 5/3।
तो कितना हो जाएगा यार आंसर? 10 मिनट। तो यहाँ तो गड़बड़ हो गया। अच्छा, 20 ohm is added in series and in parallel to the heater, then how much time it will take to boil the same amount of water using the same source? अच्छा, ये जो 20 ओम लगाया गया है 100 ओम के सीरीज और पैरेलल में लगाया तो गया है, लेकिन वो पानी गर्म करने में भाग नहीं ले रहा है। थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये 39 नंबर 20 ओम का जो ये है रेसिस्टेंस है, 20 ओम का जो रेसिस्टेंस है वो पानी को गर्म करने में भाग नहीं ले रहा है। कहानी कुछ ऐसा हो गया, समझिए पूरा। कि एक हीटर था ये 100 ओम का और इससे पानी गर्म हो रहा था। मतलब हीटर है ये, आई इससे पानी गर्म हो रहा है हीटर से, 100 ओम के हीटर से। और जो पानी गर्म हो रहा है वो 20 वोल्ट के बैटरी से गर्म हो रहा है, तो 10 मिनट में गर्म कर लेता है। अब कह रहा है कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज एडेड इन सीरीज, तो 20 ओम जब ऐड करेंगे सीरीज में तो ई गारंटी नहीं कि 100 और जोड़ 120 हो जाएगा, ये 20 ओम में ही है, उसी से जोड़ा गया है 20 ओम। ये 100 ओम है तो पानी गर्म करने में 100 ओम ही भाग ले रहा है, 20 ओम नहीं। 20 वोल्ट का बैटरी ऐसे, तो बताइए कितना समय लेगा। और एक बार पैरेलल में लगाया गया, सौ ओम के पैरेलल में 20 ओम और 20 वोल्ट का बैटरी, ऐसे कर क्वेश्चन है। तो बताओ कि इसमें कितना समय लगेगा। दोनों अलग अलग सवाल है। 100 ओम हम इसके पहले क्या कर रहे थे गलती कि 100 ओम में 20 ओम लगा दिए सीरीज में तो हो गया था 120 ओम, और 100 में ही 20 लगा दिए पैरेलल में तो हो गया 50/3 आ गया था। ऐसा नहीं, पानी गर्म करने में जो भाग ले रहा है वो सिर्फ 100 ओम ही भाग ले रहा है। सीरीज पैरेलल में लगाना है तो 20 ओम जो है रेसिस्टेंस, मतलब आपका पानी को गर्म करने में भाग नहीं ले रहा है। तो ये देखिए, ये दोनों क्वेश्चन को आप अगर समझिए यहाँ और यहाँ, तो ये भी वोल्ट 100 ओम को मिल रहा है, यहाँ भी तो भी ही वोल्ट 100 ओम को मिल रहा है, भी वोल्ट 20 ओम को मिल रहा होगा, भी वोल्ट 100 ओम को मिल रहा होगा, तो 100 ओम से उतना ही करंट भी चल रहा होगा जितना करंट यहाँ चल रहा है। तो जितना हीट ई देगा उतना हीट ई भी देगा। इसका मतलब ई 10 मिनट में गर्म किया तो भी 10 मिनट में गर्म करेगा। तो इसमें तो कोई बदलाव हुआ नहीं 100 ओम के साथ, करंट में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसमें भी करंट बराबर 100/V/100, इस रास्ते में भी करंट बराबर V/100, इस रास्ते में भले करंट जाएगा और V/20, यहाँ से नेट करंट भले ज्यादा निकलेगा, यहाँ से निकलेगा V/20 जोड़ V/100, V/20 इस रास्ता के लिए, V/100 इस रास्ता के लिए, लेकिन पानी गर्म करने वाला तो यही रास्ता है, तो V/100 ही करंट यूज होगा। इसका मतलब जितना करंट यहाँ यूज हो रहा है उतना ही करंट यहाँ यूज हो रहा है, तो जितना टाइम ई टेकिंग करेगा उतना ही टाइम ई भी टेकिंग करेगा। तो 3 मिनट ले रहा है तो भी 3 ही मिनट लेगा। अब यहाँ का बात देखिए, इसमें जो करंट है मतलब V/100 I²R/T, इसमें जो करंट चलेगा V/120 I²R/T। V²/RT काहे नहीं लगाए? क्योंकि पूरा का पूरा V वोल्ट इसको नहीं मिल रहा है, V वोल्ट में कुछ इसको खपत है तब इसको मिल रहा है, लेकिन जो करंट यहाँ चलेगा तो यहाँ करंट आएगा, इसलिए करंट पर थोड़ा सोल्व किया I²RT। यहाँ तो आपको लगेगा कि V²/RT लिखा है क्योंकि 100 से 100 काट दो तो V²/RT, क्योंकि इसको भी मिल रहा है, इसको भी थोड़े मिल रहा है, तो V² से V² कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 2 को 100 देखो 100 से 100 भी कैंसिल, 10 100 तो 1/10, V² से V² कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 100, नीचे 120 गुने 120 गुने T 10 10 10 10, 12 गुने 12 144/10, तो बराबर 14.4 मिनट।
तो ये आपका आंसर होगा 14.4 मिनट। क्वेश्चन नंबर 39 का। A lamp having tungsten filament consumes 50 वाट। टंगस्टन के फिलामेंट का बना हुआ एक लैम्प 50 वाट कंज्यूम करता है। When the lamp burns, the temperature of the filament becomes 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब वो जल रहा होता है तब का बात है। A lamp having tungsten filament, एक लैंप जिसका फिलामेंट टंगस्टन का बना है, 50 वाट पावर कंज्यूम करता है। When the lamp burns, the temperature of the filament becomes 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। Calculate the power consumed the moment switch it on. Calculate the power consumed the moment switch it on. उस समय कितना पावर कंज्यूम किया होगा जिसमें जस्ट स्विच चालू किया गया होगा। तो स्विच चालू जिसमें किया गया होगा उसमें तो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं होगा। जिसमें स्विच चालू किया गया उसमें तो टेम्परेचर कितना होगा, बहुत कम। बहुत कम का मतलब क्या, जितना कमरा का टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर के बराबर होगा। और नीचे देखिए तो रूम का टेम्परेचर लिखा हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसमें कितना पावर ही कंज्यूम करेगा, जबकि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस टंगस्टन का जो अल्फा का वैल्यू लिखा हुआ है वो 4.5 इंटू 10⁻³ टंगस्टन का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस 4.5 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड। हमें निकालना है इस समय कितना पावर ही कंज्यूम करेगा। पावर बराबर क्या होगा भी, हाँ, और कैलकुलेट द पावर कंज्यूम मोमेंट स्विच ऑन टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस और रूम टेम्परेचर। हाँ, तो मान लीजिए कि एक टंगस्टन का एक बल्ब है जिसको 20 वोल्ट के बैटरी से आप लगाएं। जब उसका तापमान 2500 डिग्री था उस समय वो 50 वाट कंज्यूम कर रहा था। तो बताइए कि जब वो स्टार्टिंग में जिस समय स्विच ऑन ही किए होंगे उस समय कितना पावर कंज्यूम करेगा। जिसमें स्विच ऑन किए होंगे उस समय पावर बराबर V²/R। उस पर रेजिस्टेंस कितना पर होगा, 20 पर। यही तो जानना है। जबकि जब 2500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया था पावर बराबर V²/R। तो V²/R 2500 बराबर कितना होगा, R 20 वाला इंटू 1 प्लस अल्फा और 2500 माइनस 20। फॉर्मूला है रेसिस्टेंस 2500 पर बराबर रेसिस्टेंस 20 पर इंटू 1 प्लस अल्फा और टेम्परेचर का अंतर। तो हो गया ये V²/R20 बराबर 50 इंटू 1 प्लस अल्फा का मान 4.5 इंटू 10⁻³ या गुने 2480। तो ये तो आंसर हुआ पावर का। तो 50 इंटू 1 प्लस 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव पड़ जाएगा तो 2.4 मैंने 4.5 गुने 2.48, 4 का मतलब 5। तो 45 और गुने 25 कर लो, 22 9 11 25 और 2 अंक के बाद पड़ जाएगा 11.25। वही मिल जाएगा तो 12.25। तो 12.25 0 से गुना हो जाएगा तो 122.5 गुने 5। तो बचे 25, बाकी बचे 2, 5 10 2 12 का 2 बाकी 1, 5 10 1 11 के बाकी बचा 1, 5 1 6 612 के आसपास आ रहा है। 2500 में 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 2480। ठीक तो है, 50 और इंटू 1 प्लस 4.5 गुने 10 की पावर -3 और गुने 2500 माइनस 20
कैलकुलेशन में अब जो रहे, यहाँ पर हो सकता है 2.48 हम लोग के, यहाँ पर 2.4 ही लिया होगा। यहाँ पर 2.48 आ रहा था, ये दशमलव को यहाँ भेजे तो यहाँ 2.5 ले लिए थे। अगर 2.4 लेके देखते तो 45 गुने 24 करना पड़ता। 5 चौका 20, बाकी बचा 2, 4 चौका 16, 2 18, 5 दूनी 10, 9, 10 तो 80 आता और एक ही मिल जाता तो 1180 आता, और 2 अंक के बाद दशमलव पड़ता 11.8 जीरो गुने 50 तो 1180 गुने 5 नहीं 118 गुने 5 हो जाता, और फिर 40, 4 5 4 9 1 5, तो और गड़बड़ है 2 दशमलव, इसका मतलब पूरा पूरा 2.48 लेना पड़ेगा। तो पॉइंट का थोड़ा बहुत है, हम लोग यहाँ लिख देते हैं 612 वाट। पॉइंट का यहाँ पर गड़बड़ी, अगर 2.4 लीजिएगा तो थोड़ा सा कम आ जाएगा, 2.5 लीजिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा ही आ रहा है। इसका मतलब 2.48 ही लीजिए आप, पक्का पक्का लीजिए 2.48 तो एक्यूरेट आपका आंसर तक आ जाएगा। तरीका ही है, ये 20 ओम पर पावर है v² बाई r 20 पर, आई 50 ओम माने कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पावर है, आई 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। वास्तव में क्या कि टेम्परेचर चेंज तो रेसिस्टेंस चेंज, तो वोल्टेज तो वही रहेगा शुरू में चाहे लास्ट में, लेकिन जैसे जैसे फिलामेंट गर्म होता जाएगा रेसिस्टेंस उसका चेंज होते जाएगा। तो पहले रेसिस्टेंस था R 20 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्म होने पर होगा R 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हमको पावर पता है तो बताना कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मैंने ई वाला बताना और ई वाला वैल्यू पता है। तो 2500 को तोड़ दी कितना पर हम 20 पर, आर फॉर्मूला पता होगा RT2 बराबर RT1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 40। If a lamp having tungsten filament consumes 100 watt, when the lamp burns, the temperature of its filament becomes 2000 degree centigrade. Calculate the power consumed the moment it is switched on. स्विच ऑन जब किया गया तब पावर बताइए। ऑन का मतलब यहाँ हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आई पावर है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि कमरा का तापमान क्वेश्चन के नीचे डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ। पावर बताइए कब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पावर बताइए, मैंने P25 बताइए, और अल्फा का वैल्यू 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3। सेम सवाल है, तो हमें निकालना है। और ये बात लिखा हुआ था कि व्हेन द लैम्प बर्न्स इतना पावर कंज्यूम मोमेंट स्विच ऑन। अच्छा, तो मान लीजिए कि V वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ के रखा था किसको, टंगस्टन के फिलामेंट को। तो पावर 25 डिग्री पर हमें निकालना है, मन हमें चाहिए v² बाई R25, यही चाहिए हमको। ये P25 का मतलब हुआ ये चाहिए, जबकि हमें पता है, क्या पता है, v² बाई R 2000। तो 100 बराबर v² अब R 2000 बराबर होगा R25 इंटू 1 प्लस अल्फा, और 2000 माइनस 25 बराबर 1975। अल्फा टी 2000 में कितना घटाना, 25, तो v² बटा 25 का माना जाएगा। 100 गुने 1 जोड़ 4.5 गुने 1.975, 4.5 गुने 1.975, तो 1.975 गुने 45, 25 के 5 बाकी बचा 2, 35 2 37 का 7 बाकी बचा 3, 45 3 48 का 8 बाकी बचा 4 5 4 9, 5 का 20 का 0 बाकी 2 6 का 28 2 30 बाकी 3 36 3 39 बाकी 3 4 3 7 9 2 18 3 1 4, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, तो 4.88 वही मिल जाएगा, तो 5.88
75, तो कितना आ जाएगा ये आ गया 988.7, आ जाएगा 588.75 हम लोग का। यहाँ क्या था, 50 गुना 1 जोड़ इतना गुना 2500 माइनस 20, यहाँ हो जाएगा 100 गुना 1 प्लस 4.5 गुना 10 की पावर माइनस 3 और 2000 माइनस 25, 2000 माइनस 25 बराबर 1975 सही तो है। तो 45 गुना 1975 की, कहीं गलत तो नहीं, यही गड़बड़ है क्या? 5 का भी किसी नवा के 2, इसका 28 है 2, 30 की नवा के 3, 36 3 40 नवा के 3, 4 और 3 7, तो 7 1 8, 8.88, एक और जुटेगा था 9.88, तो 988.75 बाट। गुना में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। सीधा क्वेश्चन नंबर आपका 41 एकदम 40 के जैसा। बयालीस में लिखा है करंट इन ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम इंक्रीजेज लिनियरली विथ टाइम, करंट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम, 5 एम्पियर टू 25 एम्पियर। अब लीनियर है, मान लो कि करंट बराबर 80 प्लस बी, एक लीनियर इक्वेशन है, करंट टाइम के रूप में वेरी कर रहा है लीनियरली, 5 एम्पियर से हो गया 25 एम्पियर इन 10 सेकेंड। मैंने शुरू में 5 एम्पियर था, 10 सेकेंड के बाद हो गया 25 एम्पियर। मैंने t बराबर 0 पर i बराबर अगर 5 है तो t बराबर 10 पर i बराबर 25 है। अब देखिए कि t बराबर अगर 0 दें तो i बराबर 5, तो 5 बराबर b, और t बराबर यहाँ 10 दें तो 10a प्लस 5, 10a अभी का मान तो आ चुका है, 10a प्लस 5 बराबर 25, तो a बराबर 2, b जगह इधर तो 20 2, इसका मतलब हिसाब से पकड़ा गया कि करंट बराबर है 2t प्लस 5। इस तरह से करंट वेरिएबल है। करंट समय के अनुसार वेरिएबल है, मैंने करंट समय का फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? तो लीनियरली वेरिएबल है। तो एक लीनियर इक्वेशन लिखे ax प्लस बी जैसा, at प्लस बी। जब समय 0 था तो करंट 5 था, इसे b का मान निकल गया। आज जब समय 10 है तो करंट 25 है, उसे a का मान निकल गया, b का मान पुट करके, अब a और b का मान फिर यहाँ पुट करिए तो निकल गया कि करंट का मान कैसे वेरिएबल है। बहुत सा बार क्या होता है, क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा होता है कि करंट कैसे वेरिएबल है, किसने दे देगा 2t प्लस 5। इसमें क्या दिक्कत हुआ कि हमको निकालना पड़ा कि करंट कैसे वेरिएबल है। आपका कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस टाइम, तो 5 सेकेंड से बताइए कि 0 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ। तो हीट का तो फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, लेकिन आई तो यहाँ चेंज हो रहा है समय के साथ साथ, इसलिए आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 10 तक। आई स्क्वायर आर टी तब लगता है जब टी मतलब आई का मान क्या हो, कांस्टेंट हो। यहाँ तो मतलब टाइम वेरिएबल है, तो एक छोटा सा समय के लिए पहले निकाल लो हीट और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेकर 10 तक। तो आई स्क्वायर कीजिएगा तो 2t प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 4t स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 दूना 20t प्लस 25। अब आर का मान 100 और dt का इंटीग्रेशन 0 से 10 तक, 100 बाहर कर लो। 4t स्क्वायर का इंटीग्रेशन 4t की बाई 3, 20t का इंटीग्रेशन 20t स्क्वायर बाई 2 और 25 का इंटीग्रेशन 25t, 0 से 10 तक। 10 देंगे फिर 0 देंगे, 0 देने उसका फायदा नहीं, सीधे 10 देते हैं तो 100, तो 4000 हो जाएगा। अब बटा 3 आई 20 पर डबल 0 और बटा 2 आई 250, तो कितना हो जाएगा ये, आ जाएगा उत्तम 3 दूनी 6 और 100 तो ऊपर रहबे करेगा। 3 दूनी 6 मैंने 4 दूनी 8000,
दो तिया 6 मैंने 3 दूनी 6000, आई 25 छक 150, तो 1500 ही, तो 8 6 8 8 14,000, 14,000 है 15,500, 15,500 2 0 और बटा 6, तो 15.5 बटा 6 अगुने 10 के पावर 5, तो 15.5 5 प्लस 2t का होल स्क्वायर, अब 4t² अब 20t और 25 dt, आओ इधर 100, तो 0 से लेके 100 तक इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t, तो 10 माइनस 0 10, और यहाँ 100, तो 2000 बटा 2 सही, 4t³ का मतलब 4000 बटा 3 होता होंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 4 दूनी 2 तिया 6, तो 3 दूनी 6 10 और 25 छक 150, तो 8 6 14 1 15 15,500 पर 00 बटा 6, 5 अंक के बाद दशमलव, तो 505 बटा 6, तो आ गया 2.73 गुने 10 के पावर 4, वहाँ कहीं गड़बड़ हो गया। 8 6 15, 8 से 14 1 15,500 पर 00, 6 3 18, ये आ रहा है 2.73 तो आ जाएगा लगभग, लेकिन आ गया गुने 10 के पावर 5, आना चाहिए हम लोग को 10 के पावर 4, कहाँ गड़बड़ हो गया ये। 20 t² 2 25 t सही चल रहा है सब, 0 से 10 तक इंटीग्रेशन, और r का मान 100 तो रह ही जाएगा, तो 4t² का इंटीग्रेशन t³ 20 t का इंटीग्रेशन t² 2 25 t, तो यहाँ देंगे 100 तो 1000 ही आएगा, यहाँ देंगे 100 तो भी 2 0 0 2 1 3 0 ही जाएगा, फिर यहाँ भी हो जाएगा। अच्छा, तो 250, ठीक तो है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 6 भी 6 150, तो 1 5 0 0 14 15 15,500 पर 00, तो आएगा हम लोग कह रहे थे 2.73 गुने 10 की पावर 5 जूल, ये आंसर है 2.73 गुने 10 की पावर 5 जूल। तैतालीस भी इसी ढंग का है, एक और देख लेते हैं 43। कि करंट इन ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 40 हो, इंक्रीज लिनियरली विथ टाइम, 15 सेकेंड में 15 एम्पियर टू 60 एम्पियर, t बराबर 0 पर 15 एम्पियर और t बराबर 15 पर 60 एम्पियर, तो t बराबर 0 पर 15 मतलब b बराबर 15, t बराबर 15 पर 60, तो 45 और 15 दिया 45, a बराबर 3, मतलब I बराबर 3t प्लस 15, तो निकालना क्या हम लोग को, हीट का फिर वही फॉर्मूला I स्क्वायर अगुने R I इंटू डी टी का इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक 15 तक, 9t² प्लस 15 45 दूनी 90t
15 गुने 15 225 dt 40 साइड का इंटीग्रेशन 0 से 15 तक। तो 9 40 साइड में पहले 9 TQ/3 90 T²/2 225 T 0 से लेकर के 15 तक। अभी गुना भाग थोड़ा है तो हो जाएगा कितना 3TQ 3 गुने 15 Q जो 45 गुने 15 स्क्वायर और 225 गुने 15 सबसे कॉमन तो 15 गुने 15 225 225 गुने 3 725 225 गुने 3 6 1 7 6 675 225 गुने 3 675 प्लस 45 गुने 15 तो कॉमन ही ले लिए तो 45 गुने 15 कितना हो जाएगा 45 है 450 और 45 बचे 5 बाकी बचा 2 5 का 20 है 2 22 675 हाँ फिर 225 गुने 15 नहीं 225 से 15 तो कॉमन ही ले लिए तो 15 चौका 60 600 675 675 1200 1200 150 और 150 1350 1350 1450 1550 1550 25 1575 तो 00 पहले से 625 के 0 बाकी बचा 3 7 42 3 45 के 5 बाकी बचा 4 15 चौका 15 6 90 4 94 5 तो 9.4 गुने 10 के पावर 5 ये सही है आंसर 9.4 गुने 10 के पावर 5। तो क्वेश्चन नंबर 42 और क्वेश्चन नंबर 43 दोनों सेम था। फिर से अंतर यही था कि करंट का जो फंक्शन है निकालना पड़ा कि करंट किस रूप में वेरिएबल है। और चूंकि करंट वेरिएबल है इसलिए हीट का फॉर्मूला हम लगाए I² RdT का इंटीग्रेशन। तो रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 43 तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे सॉल्व करेंगे।